नमस्कार प्रणाम गोर लगे छी। हम छी रवि कौशल उपस्थित छी अहाँ सबके बीच देख रहल छी त मिथिला सिटी न्यूज देख रहल छी। अखन हम बासोपट्टी में छी और हमरा सबके बगल में सुमन महासेठ जी के समर्थक सब छन। इनका तो बात करब और जानकारी लेब किया तो जानकारी यही के लेल कि लेब कि सुमन महासेठ जी के कार्यकाल और एत पर जे कार्य भ रहल छै पंचायत क्षेत्र में जे स्तर पर की चर्चा भ रहल छै, समाज में की उनका लगा रेपुटेशन बनल छै, एक समाज में की उनका लगा एक आचरण और व्यवहार बनल छै, एहि के लेल विशेष बात करब। और विशेष बात एहि लेल करब जब मधुबनी में दूटा क्षेत्रफल छै, दूटा लोकसभा क्षेत्र छै, एकटा झंझारपुर लोकसभा, दोसर मधुबनी लोकसभा। अहाँ के चुनाव के घोषणा मालूम है, झंझारपुर में 7 मई के चुनाव है, 13 मई के दरभंगा में और 20 मई के मधुबनी में। कहीं ना कहीं बात करब और जानकारी ले। सबसे पहले अपन परिचय देवे। मदन पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत बासोपट्टी पूर्वी, सह प्रखंड मुखिया महासंघ बासोपट्टी, सह प्रवक्ता जिला मुखिया महासंघ मधुबनी। आई सुमन महासेठ जी अखन दौरा कर रहल छथि, बार क्षेत्र में घूम रहल छथि, भ्रमण कर रहल छथि, आशीर्वाद ल रहल छथि, की कहबै हुनका लेल? सुमन जी सबसे पहला उनकर अपन व्यक्तित्व छन नीक। ये आदमी जब बीजेपी में छला तैयो दल से ऊपर उठ के लोग के मदद करे छलखिन, एकटा उनकर अपन छवि छन। दोसर एठमा जे वर्तमान निवर्तमान विधायक एमपी छथिन, उनकर काज के प्रति अरुचि, लोक से संपर्क नहीं रहलन कहियो, तै दुआरे उनका पूरा लोग नकार देले छथिन। उनकर दलों के लोग उनका समर्थन नहीं कर रहल छन। अच्छा, एक बात और कहब, जहाँ एक तरफ एनडीए भाजपा है जयरामपुरी मंडल जी छन, दोसर तरफ झंझारपुर के हम कह सके छी पूर्व विधायक गुलाब यादव जी, की लगे सुमन महासेठ जी कत तक कामयाब रहता? सुमन महासेठ जी 100% कामयाब रहता। एहि दुआरे पहले कहलहुँ शुरू केलहुँ कि झंझारपुर में 2 मुद्दा है, दुनू मुद्दा में सुमन जी के लेल बहुत मजबूत मुद्दा है, प्लस है। एक तो है कि निवर्तमान सांसद के निष्क्रियता, विकास के प्रति अरुचि। दोसर है जे देश में 2 धारा के लड़ाई है जो एकदम चरम सीमा पर है। एक है अहाँ के संविधान बचाओ धारा, जेकर समर्थन इंडिया गठबंधन महागठबंधन कर रहल है। दोसर है अहाँ के एनडीए सरकार जे चाहे छे संविधान बदल कर लोकतंत्र पर हावी है, अहाँ के विरोध तंत्र के समाप्त कर रहल है। पहले जे छले राजनीति हो छले तो पहले के राजनीति में जे नीक लोग छले विरोधों में तो सत्ता पक्ष ओकरा समर्थन द के जिता के लाए छले लोकसभा में विधानसभा में, कि चूंकि नीक लोग रहते तो हमरा रास्ता दिखाए तो आईना दिखाए। मोदी जी के समय में छे विरोध तंत्र के समाप्त करा चाहे, लोकतंत्र के समाप्त करा चाहे। उदाहरण के तौर पर आप देख सके छी अहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, हेमंत सोरेन, जेकर खिलाफ कोई एविडेंस अभी तक नहीं है, तकर बादो जेल में छे। आज तक दुनिया आज तक हिंदुस्तान में जे काला धन जे अखन के गृह मंत्री अमित शाह के पास है, दुनिया में केकरो पास नहीं है। तो उ सब बीजेपी में जे साफ सुथरा है। अखन तो आब स्थिति भ गेलै जे चोरी जते अहाँ करप्ट छी, जते अहाँ करप्टर छी, क्राइमर छी, सब क्राइम कर ले, सब कुकर्म कर लिया, बीजेपी में चल जाओ, सब अहाँ बुझू गंगा नहा ले। मतलब कहल जाए तो जते भी अधर्मी लोग सब भाजपा में छथि जी, जते कुकर्मी अधर्मी छथि सब भाजपा में जाकर पाक साफ अपना के बुझे छथि। जहिया सरकार सत्ता से कुर्सी से उतारता था उनको वह इलाज होते जखन भ रहल छै। ई तो बहुत बड़का बात अहाँ कह दिलिए। बहुत जे छै ओइमे जते भी भाजपा में छै, की लगे आरजेडी में साफ सुथरा छवि वाला लोग छै? देखिए, रामविलास जी एक बार कहे थे, रामविलास जी पर आया था कि जब सूरज भान को उन्होंने टिकट दिया था तो लोग आप ही लोग जैसे मीडिया के लोग पूछे थे उनसे कि आप जो है पूछे कि आप बाहुबली को टिकट दे दिया है, आपने बाहुबली को लड़ा रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था कि शेर के सामने मैं बकरी बांधू तो क्या मैं सफलता मुझे मिलेगी? बकरी को खाया जाएगा लोग, तो शेर के सामने शेर हमको देना पड़ेगा। यही स्थिति है पूरे देश में। मतलब कभी आर पार की लड़ाई है? बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। यहाँ सुमन माह से 4 से 5 लाख के बीच में चुनाव जीतेंगे। गुलाब जी की बात है, लोगों के भ्रम फैला जा रहा है कि गुलाब जी के ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, पिछले चुनाव में जब महागठबंधन टिकट दिया था गुलाब जी को तो 3.5 लाख वोट से आ रहे थे। अच्छा। इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ जी है, जिनको दल के अलग ऊपर के लोग भी, दल के बाहर के लोग भी अपार समर्थन दे रहा है, जिसके कारण से वो 4 से 5 लाख के वोट से जीत रहे हैं। यह स्थिति है झंझारपुर। क्या कहना चाहिएगा झंझारपुर के क्षेत्रवासियों के लिए, जो झंझारपुर के लोकसभा के क्षेत्र के वादी छथि, उनका जय जय की संदेश देवे?
झंझारपुर के लोकसभा के जो मतदाता मालिक है उनसे आग्रह करते हैं, सभी धर्म के, सभी वर्ग के, सभी समुदाय के लोगों से, कि जो छवि है सुमन कुमार महासेठ का, उसके लिए जात पात से ऊपर उठकर और देश की परिस्थिति है मोदी जी के खिलाफ एकजुट होकर वोट करके अपनी संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र की रक्षा करें और सुमन महासेठ को जिता करके महागठबंधन को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग छन इनको सबसे बात करब, इनका सबसे जानकारी ले। सबसे पहले अपन परिचय करिए सर। मेरा नाम संयोग लाल यादव जी, निवर्तमान मुखिया हत्थापुर परसा। जी, मैं आरजेडी से बिलोंग कर रहा हूँ। हमारे साथ गठबंधन में मुकेश सहनी है। ये कौन इंसाफ पार्टी कौन है? विकासशील इंसाफ पार्टी। आज जो लड़ाई चल पड़ी है, यहाँ जो इस देश में भ्रम जो फैलाया जा रहा है, अंधविश्वास और रूढ़िवाद का शिकार जो बनाया जा रहा है, एक नौजवानों को बेरोजगार और बेकार बनाया जा रहा है और ये धोखाधड़ी करवाया जा रहा है, जिस वादा से ये जो मोदी जी सरकार बने, एक मोदी एक भारत एक हिंदू एक हिंदुस्तान, हिटलर के जैसे ये सरकार जो चल रही है, इसके खिलाफ में हम सारे लोग एकजुट हो चुके हैं और एकजुटता के साथ अभी जो हमारा प्रत्याशी है जो बीजेपी से बिखर के हम लोगों के साथ गठबंधन के साथ आ चुके हैं। क्योंकि उनका तानाशाही और ये जो लोकप्रियता जो है उस्मत करने जा रहा है, लोगों को ये 5 किलो अनाज खिला करके उनको गुलाम बनाया जा रहा है। ये तो हुई मुख्य बात हुई देश के लिए। और मेरा जहां हम लोग जिस संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उसमें जो संसद जो जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जब से इनकी नेता गठबंधन में इनके एनडीए की जो नेता सांसद बने हैं, तो केवल मोदी के नाम पर ही वोट लेते हैं। और जो सांसद बनते हैं वो अपने व्यक्तित्व और चरित्र और त्याग और तपस्या और जनता के बीच में अपना जो सेवा है उस भाव से वोट नहीं लेते हैं। वो अहंकार में वोट लेते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और उस स्थिति में ये जो चुनाव लड़ रहा है अभी, ये रामप्रीत पासवान, इन्होंने मंडल ये जो लड़ रहा है, इनको यहाँ जनता पहचान भी नहीं रहा है। कभी इस क्षेत्र में घूम करके केवल मोदी जी के नाम पर ही ये चुनाव लड़ते हैं और नीतीश कुमार का गठबंधन में हैं और इनको सारे लोग नकार चुके हैं। हम लोग जात पात से ऊपर उठ करके एक सामाजिक संगठन बना करके अभी जो मेरा प्रत्याशी है सुमन महासेठ जी, उनको जिताने के लिए हम लोग पूरे का पूरे ताकत लगा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। जब फिर से पुनः जो है इनकी सरकार हिंदुस्तान में जब क्या कहते हैं एनडीए की सरकार बनी, तो फिर से हमारे नौजवान जो है बेरोजगार बेकार और रोड पर जो है सो आ जाएंगे। इसलिए हम लोग एकजुटता के साथ अपने नए पीढ़ी के लोग सारे संगठित होकर के सुमन महासेठ जी को जिताने के लिए हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। जहां एक और भाजपा कह रहा है अब की बार 400 पार की लगैया, 400 पार हेते कि नया बीच में डूब जेते? ये सिनेमा जो बनता है, डायरेक्टर जो बोलता रहता है काल्पनिक शक्ति जिसको आप कहते हैं, तो वो कल्पना करते हैं, वो जाल बिछाते हैं, हैप्नोटाइज करते हैं लोगों को। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। हम कहते हैं हमारा प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन ये लोग क्या है, भ्रम फैला रहा है। ये 400 नहीं जीतेंगे, 400 नहीं जीतेंगे, अब 500 कम में हो जाएगा। ये आज तक चुनाव प्रचार में अभी तक हम लोग नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं। लेकिन ये पहले से ही झटहा मारते हैं कि आम टूटे और नहीं टूटे, लेकिन पका करके तोड़ देना है, यही इनका इंटेंशन है। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। ई छलत प्रखंड स्तरीय जो बासोपट्टी के कार्यालय है चुनाव के, जेमें हम तो सुमन महासेठ के समर्थक सबसे बात कलो हैं, इनका सबसे जानकारी लेलो हैं जो सुमन महासेठ जी के कार्यकाल केहन रहे और आवा वाला निधि में वो काज केहन करता, कहीं ना कहीं नीक रिस्पांस भेट रहा है इनका सबके द्वारा हमरा पता चलल है। और अहाँ सब देख रहा छी मिथिला सिटी न्यूज। ई वीडियो के बेसी से बेसी शेयर करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।